हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है पहले से। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 15 और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो क्वेश्चन है सेम इस टाइप के, एक एक्सरसाइज में है और एक इसी में एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन एक गिवन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट द हाइट ऑफ द, गौर करना, हाइट ऑफ द सिलेंडर की बात चल रही है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम को मैक्सिमम करने की बात चल रही है। विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन के अंदर सिलेंडर हमें इंस्क्राइब करना है, बनाना है, जिसकी हाइट दे रखी है h, कोन की हाइट दे रखी है h एंड सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अल्फा। कोन की हाइट दे रखी है h, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अल्फा। इज 1/3 दैट ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। मतलब सिलेंडर की जो हाइट है, अगर मैं सिलेंडर की हाइट को, ये सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट को अगर मैं कैपिटल H सपोज कर लूं और सिलेंडर की रेडियस को, ये सिलेंडर की रेडियस है, इसको अगर मैं कैपिटल R सपोज कर लूं सिलेंडर की रेडियस को, तो सिलेंडर की हाइट जो है वो हमें प्रूफ करने की 1/3 होगी हाइट ऑफ द कोन। सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की 1/3 होगी, हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर ये पूरा है कैपिटल स्मॉल h और सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H, तो ये जो इतनी ऊपर की हाइट बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, h माइनस h। तो ये पूरी हाइट कितनी है, स्मॉल h, सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल H। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट बच गया, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कोन की हाइट में से सिलेंडर की हाइट को माइनस कर देंगे, तो h माइनस h। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है जिसको हमें मैक्सिमम करना है वो होता है पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। अब सिंगल वेरिएबल हमें चाहिए, या तो r रहेगा या h रहेगा, कोई एक वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। तो tan अल्फा अगर हम यहाँ पे निकालें तो tan अल्फा क्या होगा, छोटे वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, इस ट्राइंगल के लिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर होगा कैपिटल R और बेस हो जाएगा h माइनस h। परपेंडिकुलर कैपिटल R और बेस हो जाएगा h माइनस h। यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा इंटू में h माइनस h। ये कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, tan अल्फा और h माइनस h का स्क्वायर इंटू में कैपिटल H। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, अब इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, देखो, tan स्क्वायर अल्फा h माइनस h का स्क्वायर और इंटू में h, और यहां डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल H, क्योंकि वेरिएबल जो है वो यहां पर कौन है, कैपिटल H। तो कितना आएगा यहाँ पे, dv अपॉन में dh, ये हो जाएगा पाई और tan स्क्वायर अल्फा। देखो पाई भी कांस्टेंट है, tan स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है और स्मॉल h जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोन के लिए है और कैपिटल H वेरिएबल है, तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा, h माइनस h का स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, कैपिटल H का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कैपिटल H को ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर उठ के पहले आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा, और h माइनस h का दोबारा करेंगे तो -1 आ जाएगा। h माइनस h का अगर हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो h का 0 और कैपिटल H का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है भाई। h का हो जाएगा 0 दोबारा डिफरेंशिएट करने पर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, स्मॉल h कोन की हाइट है, और कैपिटल H जो है वो क्या है, सिलेंडर की हाइट है, उसका 1 आ जाएगा, माइनस भी उसके साथ, तो माइनस भी रहेगा। कॉमन निकाल लेते हैं, बताओ जरा क्या कॉमन है, सोचो जरा क्या कॉमन है। h माइनस h यहाँ भी दिख रहा है, h माइनस h यहाँ भी दिख रहा है, तो h माइनस h को निकाल लो कॉमन, h माइनस h दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा एक, बच जाएगा h माइनस h, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक रह गया, ये h माइनस h कॉमन आ गया, बचा कितना -2 और ये कैपिटल H। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करके आ गया पाई tan स्क्वायर अल्फा
h माइनस एच और h माइनस 3h। अब निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो में ध्यान ही होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसको ले लेते हैं 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल हमने डिफरेंशिएशन को लिया तो पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस एच और h माइनस 3h इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे। ये कैपिटल H है, यहां पर ये कैपिटल H है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे तो यहां से h की जो वैल्यू हो जाएगी वो h के इक्वल आ जाएगी, यहां से जो h की वैल्यू हो जाएगी वो h/3 के इक्वल आ जाएगी। अब करेंगे हम इसका डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसका नेगेटिव, क्योंकि हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। तो चलो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। अगेन डिफरेंशिएट अगर करें, देखो एक बार डिफरेंशिएट करके तो ये आ गया है dv/dh इतना आ गया है। इसका दोबारा करेंगे तो यहाँ पे पाई d2v/dh स्क्वायर इक्वल टू पाई और tan स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रह जाएगा, और h माइनस एच में और h माइनस 3h में प्रोडक्ट रूल लगेगा। h माइनस एच तो एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो h का 0 हो जाएगा, 3h का -3 आएगा, फिर प्लस h माइनस 3h तो एज इट इज रहेगा। इसका करेंगे तो h का तो 0 हो जाएगा, कैपिटल H का आ जाएगा -1, कैपिटल H का आ जाएगा -1। ये डबल डिफरेंशिएशन हुआ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते ताकि वैल्यू पुट करना आसान हो जाए। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस का 3h प्लस का 3h माइनस का h प्लस का 3h, यहां से आ गया पाई tan स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का 4h प्लस का 6h। अब देखो h की वैल्यू हम क्या पुट करें कि नेगेटिव आ जाए, तो h/3 ही पुट करते हैं। अगर हम h की वैल्यू डालें h/3 तो देखते हैं डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव आने पर, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो माइनस का 4h प्लस का 6 और h/3, ये आएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये आएगा माइनस का 4h प्लस का आएगा 2h, और ये सॉल्व करके देखो 4h बड़ा है तो ये सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ये कितना हो गया, कैसा हो गया, मैक्सिमा हो गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो मैक्सिमम होगा एट h इक्वल टू h/3 पर। जब सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की 1/3 होगी तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम तुमने कर दिया। अब आगे की बात आती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमें निकालना है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमें ये प्रूफ करके लाना है, 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा, ये भी हमें प्रूफ करके लाना है। तो चलो ये निकालते हैं। अब आगे का काम करते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसी के अंदर हम h की वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये रहा, ये वाला पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस एच का स्क्वायर इंटू कैपिटल H, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। कितना था, पाई था, tan स्क्वायर अल्फा था, h माइनस एच का होल स्क्वायर था और कैपिटल H था। यहां कैपिटल H की वैल्यू h/3 पुट कर दो, h माइनस h/3 का स्क्वायर और ये h/3, तो ये पाई होगा, ये tan स्क्वायर अल्फा होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2h/3 होगा का स्क्वायर इंटू में h/3, पाई tan स्क्वायर अल्फा 4, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 9, ये हो जाएगा h/3, ये हो जाएगा 4/27 पाई h³ भी आ जाएगा और tan स्क्वायर अल्फा भी आ जाएगा।
यही हमें प्रूव करके लाना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना होगा। तो देखो जब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस टाइम पे सिलेंडर की हाइट जो है वो कोन की हाइट की 1/3 भी आ गई, वो भी हमने प्रूव कर दिया कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट की क्या है 1/3 है, वो भी हमने प्रूव किया। और फिर जब हमने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा भी हमारा प्रूफ हो गया। तो दोनों पार्ट हमने इसमें कर दिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास आ गया और हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम 2 बार जरूर लिख लेना। अगर 2 बार लिख लिया और ये वाला मेथड यूज करना, यहाँ स्क्वायर मत खोलना, इसमें प्रोडक्ट रूल से करना। प्रोडक्ट रूल से अगर आप करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान रहेगा, वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। बाय बेटा।